नमस्कार दोस्तों, भारत की आन बान और शान शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद जी आज 53 वर्ष के हो गए। विश्वनाथन आनंद ने अपने खेल जीवन में 5 बार क्लासिकल विश्व चैंपियनशिप जीती, तो कई बार रैपिड और ब्लिट्ज के माध्यम से भी पूरी दुनिया को अपने खेल का लोहा बनवाया। आनंद पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजाया। विश्वनाथन आनंद पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आइए आज हम आनंद जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास लम्हों के बारे में बात करेंगे। इस श्रृंखला का लंबे समय से इंतजार था और आनंद जी के जन्मदिन से अच्छा समय हो ही नहीं सकता था इस श्रृंखला को शुरू करने का। तो आइए आज हम जानना शुरू करेंगे आनंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों को, और ये श्रृंखला हम एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अपना सुझाव और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आनंद जी के जीवन से जुड़े हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण समय की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं करीब 15 अप्रैल 2010, आज से 12 साल पहले। आइए चलते हैं और जानते हैं कि दरअसल उस दिन आनंद जी के साथ उस समय ऐसा क्या हुआ था जो जानना बनता है। 15 अप्रैल 2010 मध्य जर्मनी के सबसे खास शहर फ्रैंकफर्ट से करीब 17 किलोमीटर दूर बसे बैड सोडान में विश्वनाथन आनंद जी अपनी वाइफ अरुणा आनंद के साथ अच्छा समय बिता रहे थे। वो दोनों एक दिन पहले ही मैड्रिड से फ्रैंकफर्ट पहुंचे थे। दरअसल उनको पूरी टीम के साथ एक दिन बाद 1800 किलोमीटर दूर सोफिया जाना था। क्यों? क्योंकि आनंद को वैसेलिन टोपोलोव के साथ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेना था, या यूं कहें कि आनंद को अपना विश्व खिताब बचाना था। लेकिन तभी आनंद जी को उनकी टीम के खास सदस्य पीटर नेल्सन का फोन आया। पीटर ने कहा, आनंद, मुझे लगता है कि मैं शायद फ्रैंकफर्ट नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि कोपेनहेगन हवाई अड्डे की सभी फ्लाइट शाम 4 बजे से रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले कि आनंद और अरुणा अच्छी तरह से समझ पाते कि क्या हुआ है, उन्हें अगले दिन पता लगता है कि उनकी टीम की बुल्गारिया जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। दरअसल फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से आने और जाने वाली सभी हवाई यात्राओं को रद्द कर दिया था। कारण था एक ज्वालामुखी का फटना। एक आइसलैंडिक ज्वालामुखी आइज़फ़ज़ालजोकुल फट गया था और उसकी वजह से धुएं का एक ऐसा गुबार उठा था कि यूरोप की सारी फ्लाइट्स प्रभावित हो गई थी, या यूं कहें कि रद्द हो गई थी। इस बीच आनंद के लिए एक अच्छी खबर यह आई कि उनकी टीम के बेहद खास सदस्य ग्रैंडमास्टर सूर्या शेखर गांगुली भारत से फ्रैंकफर्ट जाने वाली अंतिम फ्लाइट को पकड़ने में कामयाब रहे थे। आनंद के लिए अगली सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से अपने सामान को वापस कैसे पाया जाए। दरअसल इतनी महत्वपूर्ण यात्रा में जाने के पहले आनंद ने क्या किया था कि एक दिन पहले ही मैड्रिड से आते वक्त अपना सामान उन्होंने एयरलाइंस के पास चेक इन कर दिया था, ताकि यात्रा वाले दिन किसी भी तरह के तनाव से बचा जा सके। लेकिन अब यही एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। चारों तरफ लोग ही लोग थे, चारों तरफ लोग अपनी समस्याओं के बारे में एयरलाइन से बात कर रहे थे, और ऐसे में अपना सामान वापस पाना एक सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में आनंद के एक दोस्त एरिक, जो कि जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा के लिए काम करते थे, तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकले और अपने संपर्कों के माध्यम से किसी चमत्कार की तरह आनंद का सामान वापस पाने में सफल रहे। आनंद के पास तनावग्रस्त होने के और भी कई कारण थे। उनकी टीम के खास सदस्य पीटर नेल्सन और वोइटास जैक तय समय के अनुसार जर्मनी नहीं पहुंचे थे, और आनंद को यह भी नहीं पता था कि ऐसे में सोफिया तक पहुंचा कैसे जाए। तनाव के इस माहौल में एक प्रिय संदेश भी आ चुका था, और वो प्रिय संदेश ये था जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बुल्गारिया से आया था कि तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आनंद नहीं पहुंचे तो वह पहला राउंड हार जाएंगे बिना खेले ही। ऐसे में आनंद के पास तनावग्रस्त
होने के बहुत कारण थे। आनंद की चिंता बढ़ती जा रही थी और ऐसे में अरुणा सामने आई और अरुणा ने आनंद से कहा कि उन्हें सिर्फ खेल पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की सारी समस्याओं का हल अरुणा खुद निकालेंगी। तभी एक अच्छी खबर मिलती है कि आनंद की टीम के साथ ही पीटर नेल्सन ने डेनमार्क से, तो वोइटासजेक ने पोलैंड से ट्रेन का इंतजाम कर लिया। मतलब फ्लाइट की जगह अब वो ट्रेन से ट्रेवल करते हुए आनंद जी के पास फ्रैंकफर्ट पहुंचने वाले थे। हालांकि वोइटासजेक के लिए पोलैंड से डायरेक्ट बुल्गारिया जाना आसान होता, लेकिन वह आनंद के साथ ही जुड़ना चाहते थे क्योंकि विश्व चैंपियनशिप से पहले यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आपकी टीम आपके साथ रहे। इससे पहले की जो यात्रा सिर्फ 2 घंटे की थी, अब वो काफी मुश्किल और असंभव नजर आ रही थी। फ्लाइट तब तक चालू नहीं होने वाली थी जब तक कि ज्वालामुखी से जो बादल उठे थे वो नहीं हट जाते, और ऐसा संभव अगले 2-3 दिन में नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन का ऑप्शन देखा गया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह थी कि एक तो वो काफी लंबा था और दूसरा ये कि उसके लिए सर्बिया होके जाना पड़ता, और तब भारतीय लोगों के लिए सर्बिया बिना वीजा के यात्रा नहीं की जा सकती थी। ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया था और एक ही ऑप्शन यह था कि कार से जाया जाए। लेकिन अब समस्या यह आ रही थी कि पूरे के पूरे फ्रैंकफर्ट में कार ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि आनंद अकेले तो थे नहीं जो कि इस समस्या में फंसे थे। दुनिया भर के सारे लोग इस समस्या में फंसे थे और लोग कार के माध्यम से फ्रैंकफर्ट शहर ऑलरेडी जो है छोड़ रहे थे। तो अब समस्या थी कि कार को कैसे खोजा जाए। अंत में एक समाधान मिला। फ्रैंकफर्ट से 500 किलोमीटर दूर एक शहर है एम्स्टेलवेन, डच शहर है। वहां पर सूचना मिली कि एक टैक्सी कंपनी के पास 2 छोटी वैन उपलब्ध हैं, साथ ही साथ प्रोफेशनल ड्राइवर भी उनके पास हैं। तो अब चूंकि फ्लाइट तो शुरू हो नहीं रही थी, तो अगले दिन सुबह रविवार 18 अप्रैल को वैन के साथ ड्राइवर जो है वो फ्रैंकफर्ट पहुंच जाते हैं। 16 अप्रैल को टीम को पहुंचना था और आप सोचिए 18 अप्रैल को एक वैन वहां पहुंचती है। पीटर नील्सन और वोइटासजेक भी तब तक पहुंच गए थे। आनंद की पूरी टीम तैयार थी। रविवार को दोपहर 12 बजे 12 घंटे लंबी जर्नी के लिए पूरी टीम वहां से रवाना होती है फ्रैंकफर्ट से। उन्हें जाना था ऑस्ट्रिया होते हुए हंगरी के बुडापेस्ट, और वहां पर ही रात के रुकने का इंतजाम किया गया था। अब टीम सोफिया के रास्ते पे थी। तनाव थोड़ा कम हो गया था, आपस में बातचीत चल रही थी और कहीं कोई मूवी देख रहा था ताकि तनाव को थोड़ा और कम किया जा सके। और इवन बीच बीच में वैन के अंदर ही आनंद अपनी ओपनिंग की तैयारी करना शुरू कर चुके थे। इस बीच सोफिया में हंस वॉल्टर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के साथ मिलकर के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एक अर्जी लगाई थी फीडे को, मैच को थोड़ा सा डिले करने का प्रयास कर रहे थे। तो अरुणा आनंद लगातार फोन में बिजी थी और आने वाली बुकिंग्स का इंतजाम कर रही थी। साथ ही साथ वो फीडे के ऑफिशियल से भी लगातार बातचीत कर रही थी। अगले दिन फिर से सफर शुरू होता है, लेकिन अब एक और नई समस्या थी। लगातार बारिश की वजह से और गड्ढों की वजह से जो कार की जो स्पीड थी वो अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह गई थी। टीम को अब हंगरी होते हुए, रोमानिया होते हुए बुल्गारिया की बॉर्डर तक पहुंचना था। लेकिन बुल्गारिया की बॉर्डर पर आनंद और उनकी टीम के लिए एक और समस्या इंतजार कर रही थी। दरअसल रोमानिया और बुल्गारिया के बीच एक नदी है और उस नदी के में कोई पुल नहीं था। तो अब समस्या यह थी कि उस पार कैसे जाया जाए। ऐसे में पता चलता है कि देर रात, आधी रात को करीब, वहां पर एक फेरी चलती है, एक बड़ी सी शिप जिसमें आप अपनी कार भी ले जा सकते हैं, और उसके जरिए आनंद और उनकी टीम फाइनली वो नदी पार करके बुल्गारिया में एंटर करती है। अब जैसे ही टीम बुल्गारिया में एंटर करती है, पासपोर्ट्स ऑफिशियल्स सारे के सारे टीम के पासपोर्ट लेते हैं, और ये आनंद और उनकी टीम अकेली नहीं होती है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन चलिए, एक चीज होती है, एक वहां पर अधिकारी विश्वनाथन आनंद जी को पहचान जाता है और उनको पता रहता है कि विश्व चैंपियनशिप होने वाली है। ऐसे में आनंद और बाकी टीम के पासपोर्ट जो है बिना चेक किए ही वापस कर दिए जाते हैं और आनंद जी का सफर जारी रहता है। हालांकि इस दौरान 2 बार बल्गेरियन पुलिस आनंद जी की वैन को रोकती है। एक बार तो ज्यादा स्पीड की वजह से रोकती है, हालांकि कोई जुर्माना लगाए बिना उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इस तरह आनंद जी की जर्नी जो है वो जारी रहती है। और इस तरह लगभग 4 दिन की यात्रा के बाद मंगलवार सुबह, मतलब 20 अप्रैल को 5 बजे
आनंद जी की पूरी टीम सोफिया के हिल्टन होटल में पहुंचती है। और दोस्तों इसके बाद अब एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला राउंड शुरू होना था 24 अप्रैल को। जी हाँ, 24 अप्रैल को। तब तक आनंद जी की टीम काफ़ी संतुलित हो चुकी थी, रिलैक्स हो चुकी थी, तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी एक लंबा तनाव भरा सफ़र करके पूरी की पूरी टीम आई थी। पहले मैच में आनंद जी काले मोहरों से टोपोलोव के सामने बैठते हैं। ग्रुनफील्ड ओपनिंग होती है और आनंद ओपनिंग के शुरुआत में ही ब्लंडर कर देते हैं। परिणाम, विश्वनाथन आनंद पहला ही मुकाबला वेसेलिन टोपोलोव से हार जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आनंद जी ने वापसी कैसे की, कैसे उन्होंने टोपोलोव को हरा के विश्व चैंपियनशिप जीती, इसके बारे में जानने के लिए जरूर देखें हमारा दूसरा एपिसोड।